नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। जय माता दी मित्रों, कैसे आप सब। शिव शक्ति होम चैनल पे आप लोग का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और शिव शक्ति होम चैनल पे और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोज़ हैं, आप उनका भी लाभ ले सकते हैं। मित्रों, आज वो दिन है जो पूरे विश्व में जो प्यार के दिन के नाम से मनाया जाता है। दिन 14 फरवरी, वैलेंटाइंस डे। मनाए ना मनाए भारतीय संस्कृति के खिलाफ है, नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं इसकी जानकारी के बगैर ही इस दिवस का विरोध करते हैं कई बार। लेकिन जब आप जड़ में जाएंगे, जब आपको पूरी कहानी शायद पता लगेगी, तो शायद कहीं ना कहीं अंदर तक आपके दिल को भी ये चीज़ छू जाएगी। क्योंकि आज बात करने वाले हैं, ये जो दिवस है 14 फरवरी को, जो बहुत सारे लोग 14 फरवरी तक वैलेंटाइंस वीक मनाते हैं। कई बार बहुत सारे जो हमारे भारतीय संस्कृति वाले हैं कहीं ना कहीं इन चीज़ों के खिलाफ हो जाते हैं कि ये बाहर के देश की चलाई हुई रीत है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जब तह में जाएंगे, देखिए, ज़रूरी नहीं है कि प्यार करने वाले सिर्फ भारतवर्ष में हुए। प्यार तो एक ऐसी अनुभूति है कि पूरे विश्व में लोग कहीं भी उसको करते हैं। कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो जाता है। प्रेम भाइयों का भाइयों से, भाई का बहन से, बेटे का माँ से, और बेटे का बाप से। तो कहीं ना कहीं प्रेम के अलग अलग रूप हैं। तो एक प्रेम प्रेमिका वाला भी रूप है, जैसे हमारे भारतवर्ष में राधा कृष्ण जी जो सच्चे प्रेम की मिसाल कहे जाते हैं, उनका प्रेम तो एक रूहानी अलग किस्म का प्रेम है। लेकिन आज बात करने वाले हैं कि जिन लोगों को ये नहीं पता कि वैलेंटाइंस डे मनाते क्यों हैं एक्चुअल, कौन थे वैलेंटाइन जिनके नाम पे ये दिवस मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है, तो आज रूबरू आपको करवाने वाले हैं इस दिवस पे कि क्यों मनाया जाता है। जिनको नहीं पता वो पहले वीडियो को पूरा देखें, फिर जो है वो जो विरोध के बाण है अगर लगे उन्हें कि कुछ ऐसा आपत्तिजनक है इसमें, तो फिर ज़रूर उनका भी स्वागत है। तो मित्रों, बात करते हैं कि रोम में, पहले तो यही जान लीजिए कि जो वैलेंटाइन डे है वो सेंट वैलेंटाइन के नाम पे मनाया जाता है। सेंट यानी कि जो हिंदी में हम संत कहते हैं। अब संत जो हैं वो भारतवर्ष में ही नहीं, बाहर भी कई बार बहुत सारी कंट्रीज़ में, देशों में जो है कई संत हुए हैं जिन्होंने प्रेम के लिए कुछ लड़ाइयाँ लड़ी, प्रेम का संदेश दिया। मैंने कहा ना, प्रेम की बहुत सारी अभिव्यक्ति हो सकती है। ज़रूरी नहीं कि प्रेम और जो प्रेमी और प्रेमिका के बीच का प्रेम है वही प्रेम हो। प्रेम किसी भी रूप का हो सकता है, किसी छोटे बच्चे से भी हो सकता है ना। तो प्यार का संदेश देने वाले और प्यार के लिए कुर्बानी देने वाले भारतवर्ष में ही नहीं, बाहर के देशों में भी हुए हैं। और ऐसी ही एक कहानी है सेंट वैलेंटाइन जी की, यानी संत वैलेंटाइन जी की। अब संत की उपाधि क्यों मिली? क्योंकि रोम में कहा जाता है कि एक पादरी हुए हैं। देखिए, कोई किसी भी धर्म का हो, संत का मतलब ही क्या है? जो दूसरों के लिए त्याग करे, जो दूसरों के लिए एक कष्ट सहे, दूसरों के लिए कुर्बानी दे, वो संत ही तो है। कई बार हम लोग जो है आध्यात्मिक चीज़ों से कि सिर्फ भारतीय पूजा पाठ से जोड़ करके ही संतों को देखते हैं, लेकिन संत के मायने बहुत बड़े हैं, संत के त्याग बहुत बड़े हैं। तो कहते हैं कि एक ईसाई पादरी हुए रोम में। रोम एक देश है, और रोम में जब वो ईसाई पादरी थे तो जो वहाँ के उस समय के जो शासक थे, क्लॉडियस द्वितीय, तो जो क्लॉडियस द्वितीय थे उनका मानना था कि जो युवा लोग हैं वो शादी से और प्रेम से अगर दूर रहेंगे तो वो एक सशक्त सिपाही बनेंगे।
और बहुत अच्छे जो है अपने देश के लिए सेवा ज़्यादा करेंगे। क्योंकि उनका ये मानना था कि शादी के बाद या प्रेम के बाद लोगों का जो मानसिक शक्ति है कहीं ना कहीं वो बिखर जाती है। ये ऐसा क्लॉडियस द्वितीय का मानना था। और कहीं ना कहीं उन्होंने यहाँ वहाँ पे रोम में ये शासन भी लागू किया हुआ था कि लोगों को ज़्यादातर लव मैरिज करने की या ज़्यादातर मैरिज करने की भी मनाही थी कि कहीं ना कहीं वो अपने प्रेम प्रसंगों में फंस करके फिर कहीं जो है जो सेना थी क्लॉडियस की उसको छोड़ करके यहाँ वहाँ कहीं भटकने न लग जाए। और उसी समय कहते हैं कि वहाँ पे एक ईसाई पादरी थे जिनका नाम था सेंट वैलेंटाइन। तो सेंट वैलेंटाइन जो थे वो प्रेम में विश्वास रखने वाले, लोगों को प्रेम की राह पे चलने की सलाह देने वाले, और कहीं ना कहीं क्लॉडियस के शासन को चुनौती देते हुए वो छुप छुपा कर जो है जवान सैनिकों की, लड़के लड़कियों की प्रेम विवाह शादियाँ कराया करते थे और उनको प्रेम के लिए प्रेरित करते थे कि आप प्रेम के लिए जो है लड़िए, प्रेम के लिए आगे चलिए, प्रेम के लिए हिम्मत करिए। क्योंकि प्यार पाना सिर्फ भारत में ही मुश्किल नहीं होता, कई बार दूसरी कंट्रीज़ में भी मुश्किल होता है। तो कहीं ना कहीं जब सेंट वैलेंटाइन प्यार के लिए इतना कुछ कर रहे थे, लोगों में प्यार की चर्चा करना, उनको लोगों को बढ़ावा देना, तो क्लॉडियस को जो है इस बारे में पता लगा। तो एक तरह से उसको बड़ा क्रोध आया, धक्का लगा कि मैं जो है एक शासक हूँ और ये जो पादरी है, जो सेंट वैलेंटाइन है, वो कहीं ना कहीं मेरे शासन के खिलाफ जा रहा है। लोगों को जो है मेरे जो मैंने एक नियम बनाया है उसको तोड़ करके ये लोगों को किसी और राह पे ले जा रहा है। तो ऐसे तो मेरी सेना जो है वो टूट जाएगी। तो क्लॉडियस को इतना गुस्सा आया, इतना क्रोध आया सेंट वैलेंटाइन पे कि उन्होंने सेंट वैलेंटाइन को पकड़ करके जेल में डलवा दिया। और सेंट वैलेंटाइन वहाँ पर भी कहते हैं कि प्रेम की जब तक वो रहे वहाँ पे तब तक वो प्रेम का प्रचार करने की कोशिश अंदर से भी करते रहे। एक उससे बड़ी रोचक एक कथा और एक कहानी जुड़ी हुई है, जो तो कहते हैं कि उन्होंने अपने प्यार में एक ऐसी चीज़ की थी, जाते जाते भी एक ऐसी कुर्बानी दी थी कि कई कई जो है मैं कहता हूँ कई साल बीत गए, लेकिन आज भी जिनको उसके बारे में पता है तो आज भी वो चीज़ दिल को छू लेती है। तो क्लॉडियस ने जब जेल में सेंट वैलेंटाइन को फेंकवा दिया था, कहते हैं उसके बाद फिर फांसी की सज़ा सुना दी थी सेंट वैलेंटाइन को कि ये जो पादरी है जो बड़ा प्यार का परचम लहरा है, तो इसका रहना अब मेरे शासन के लिए खतरनाक है, कहीं ना कहीं जो है अब सज़ा मिलनी चाहिए। तो कहते हैं कि सेंट वैलेंटाइन ने मरते हुए भी एक ऐसी कुर्बानी दी थी जो अगर आपको पता लगेगा तो कहीं ना कहीं ये जो वैलेंटाइंस डे के जो बहुत सारे लोग खिलाफ हैं, जब उनको पता लगेगा एक्चुअल में वो चीज़ क्या है, तो कहीं ना कहीं अंदर से उनके मन को भी छू जाएगा अगर प्रेम का भाव उनके मन में होगा। कहते हैं कि सेंट वैलेंटाइन की एक प्रेमिका थी जेकब्स करके, और जेकब्स जो है वो जन्म से अंधी थी। तो सेंट वैलेंटाइन ने क्या किया था कि एक ऐसा चमत्कार किया, एक ऐसी कुर्बानी की कि जिससे अपनी जो अंधी प्रेमिका थी उसकी आंखों को भी ठीक कर दिया था, जैकब्स की आंखों को सेंट वैलेंटाइन ने। तो ऐसा क्या किया होगा, खुद सोचिए। कोई चमत्कार किया उन्होंने कि इतने बड़े वो प्यार के प्रचारक थे, या कोई ऐसी विधि अपनाई उन्होंने जो एक मानव लिमिट से भी बाहर थी, जहाँ कहते हैं कि आ, एक बहुत बड़ी कुर्बानी या एक बहुत बड़ी निशानी जब कोई अपने प्रेम में किसी को दे करके जाए, जो सारे जगत में बाद में फिर एक यादगार बन के रह जाए। तो हुआ क्या था कि जो प्रेमिका थी सेंट वैलेंटाइन की, जेलर की वो बेटी थी जिस जेल में सेंट वैलेंटाइन बंद थे। तो ऐसा कहा जाता है कि जो जेकब्स थी वो आंख से अंधी थी, नहीं देख सकती थी, लेकिन सेंट वैलेंटाइन ने एक ऐसा लेटर लिखा जिस दिन उनकी फांसी मुकर्रर हो गई, और
उस लेटर में कुछ ऐसा लिखा था कि जो आज भी लोगों के लिए यादगार बन गया। ऐसा कहा जाता है कि सेंट वैलेंटाइन ने मरने से पहले अपनी आंखें जो हैं वो जैकब्स के लिए कुर्बान कर दी थी। जैसे हम डोनेट करते हैं कि मैं मरने से पहले अपनी आंखें डोनेट करना चाहता हूँ, तो सेंट वैलेंटाइन ने अपनी आंखें जो हैं वो डोनेट कर दी थी जैकब्स के नाम, ताकि वो जब मर जाए तो उसके बाद जब वो जैकब्स वो लेटर पढ़े तो वो उससे बड़ा खुशी का पल सेंट वैलेंटाइन के लिए कोई नहीं था कि मरते हुए भी अपनी प्रेमिका को एक ऐसा तोहफा उन्होंने दिया। और कहते हैं कि जब जेकब्स को वो आंखें मिली सेंट वैलेंटाइन की और उन्होंने वो लेटर पढ़ा तो उसमें यही लिखा हुआ था कि फ्रॉम योर वैलेंटाइन, आपके वैलेंटाइन की तरफ से। और कहते हैं कि उसमें प्यार के लिए जो है कुर्बानी के बारे में लिखा गया था उस लेटर में। बहुत सारी चीज़ें थी जो सेंट वैलेंटाइन ने लिखी, लेकिन एक ऐसी निशानी अपनी प्रेमिका को दे गए मरते हुए जब फांसी दी गई सेंट वैलेंटाइन को 269 269 ईस्वी के आसपास। किस लिए? प्रेम को बढ़ावा देने के लिए, प्रेम को प्रचार करने के लिए, और मरते हुए भी अपनी प्रेमिका को, अपनी अंधी प्रेमिका को अपनी आंखें कुर्बान करके देने के लिए। फिर कहते हैं कि 14 फरवरी को 14 फरवरी 269 ईस्वी को सेंट वैलेंटाइन को फांसी दी गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में जाते हुए भी अपनी वो छाप छोड़ गए। एक कहते हैं ना कि एक ऐसा योद्धा जो प्रेम के लिए कुर्बान हुआ, प्रेम के लिए लड़ा, प्रेम का प्रचार किया, और कहीं ना कहीं जाते हुए भी अपने प्रेम की निशानी अपनी प्रेमिका को दे करके चला गया कि आजीवन जो जेकब्स थी कि वो दुनिया को देख पाए। नहीं तो अगर बचना होता तो सेंट वैलेंटाइन भी बहुत कुछ कर सकते थे। ऐसा भी कहा जाता था कि क्लॉडियस ये चाहता था कि जो सोच क्लॉडियस की थी कि जिसके द्वारा वो अपनी सेना को सशक्त बनाना चाहता था, तो कहीं ना कहीं वो सेंट वैलेंटाइन को उसमें शामिल करना चाहता था कि सेंट वैलेंटाइन जो है वो मेरी सोच को अपना ले, लोगों को इस चीज़ के लिए मोटिवेट करे कि वो प्रेम विवाह और जो विवाह वाली चीज़ें हैं उसकी तरफ ना जाए, और सेना की तरफ जो जवान लड़के हैं वो सेना की तरफ ज़्यादा रहें। तो अगर सेंट वैलेंटाइन अपनी जान बचाना चाहते तो फिर वो क्लॉडियस की बात भी मान सकते थे और अपनी जान को बचा सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ऐसे ही मिसाल कायम कर दी कि देखिए, बहुत बड़ी जंग लड़ने के लिए कई बार बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है, और सेंट वैलेंटाइन ने चुना कि चाहे कुछ भी हो मेरे साथ, चाहे मुझे मौत तक दे दी जाए, क्योंकि पता था क्लॉडियस एक शासक है, वो कुछ भी कर सकते हैं, तो कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं ये जो प्रेम का मार्ग है इसे नहीं छोड़ूंगा। लोगों को प्रेम के लिए प्रेरित करने का मार्ग है, इसे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं सेंट वैलेंटाइन की वो कुर्बानी 14 फरवरी को शहीदी दिवस के रूप में भी मनाई गई। रोम से शुरुआत हुई और फिर पूरे विश्व भर में जब धीरे धीरे वो प्रेम की जो ज्योत जलाई थी सेंट वैलेंटाइन ने, वो कहीं ना कहीं बहुत एक बड़े पैमाने पे पूरे विश्व में उसका प्रकाश होने लगा। लेकिन अब यहाँ से जो हमारे भारतीय बच्चे हैं, ये तो एक पार्ट था, लेकिन जो हमारी भारतीय संस्कृति की बात है तो उनके लिए भी एक मैसेज है कि प्रेम ज़रूर करिए, लेकिन जो एक विवाह पद्धति आपके माँ बाप ने जो आपको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, कहीं ना कहीं उनके आशीर्वाद के बगैर जब आप कोई कार्य करते हैं तो हमेशा उसमें एक अधूरापन रहेगा। अब मैं इसमें ज़्यादा नहीं जाऊँगा कि जी हमारे माँ बाप हमारे लिए गलत लड़का चूज़ कर रहे हैं या लड़कियाँ चूज़ कर रहे हैं। हमारे माँ बाप चाहते हैं कि उनकी मर्ज़ी चले, हम अपने पसंद के लड़के लड़कियों से शादी करना चाहते हैं। आपको कैसे पता कि अब आप हद 22 साल के या 30 साल तक के होंगे, हो सकता है कि जो चीज़ आपने अपने लिए चुनी हो वो आपके लिए ठीक ना हो। और होता क्या है कि जब ये ज़्यादा हावी हो जाता है तो ये काम करना बंद कर देता है।
लेकिन माँ बाप अपने बच्चों के लिए वही चीज़ चुनते हैं जो आगे चल कर के उनके भविष्य में उनको अच्छी चीज़ दे। और ऐसा भी नहीं है कि अगर आप, बहुत सारी चीज़ें हैं भारतवर्ष में तो, कि अगर आपके प्रेम में सच्चाई होगी, शक्ति होगी, भाव होगी, उस प्रभु से आप प्रार्थना करेंगे तो कहीं ना कहीं मार्ग आपको ज़रूर मिलेगा। लेकिन अगर आप गलत चीज़ चाह रहे हैं और प्रभु नहीं चाहते हैं कि आपको वो गलत चीज़ मिले, क्योंकि भगवान हमेशा से चाहते हैं कि उनके भक्तों को ऐश्वर्य मिले, सुख मिले, शांति मिले, अपने माँ बाप का आशीर्वाद भी मिले, तो वो नहीं चाहेंगे कभी कि आप गलत भाग करके, ये करके, वो करके आप एक प्यार को साबित करने की कोशिश करें, या छुप छुपा कर। कोई क्राइम थोड़ी कर रहे हैं छुप छुपा कर। अगर प्रेम में शक्ति होगी, विश्वास होगा, तो प्रेम ऐसा भी होता है कि अगर मिल नहीं भी पाओगे तो भी वो जो शारीरिक से बड़ा जो आत्मिक प्रेम है, जो राधा जी ने कृष्ण से, कृष्ण जी ने राधा से किया था, वो प्रेम सदा सदा के लिए अमर रहता है। जैसा कि आज भी जो ये दो प्रेमी हैं निधिवन में, जो भी रहस्य को जानते हैं, जो आसपास के लोग हैं मानते हैं, सच में ही वाकई में जो अगर उनकी मानी जाए तो आज भी निधिवन में ये दोनों प्रेमी जो है वो मिलते हैं। किसके बल पे? जो उन्होंने एक दूसरे से आत्मिक प्रेम किया, कि जो आत्माएं आज भी अमर हैं, जो स्वरूप आज भी अमर है, वो प्रेम आज भी अमर है। लोग, बड़े बड़े लोग वहाँ पे रिसर्च करने के लिए क्यों जाते हैं निधिवन में? क्योंकि वो प्रेम की सुगंध आज भी वहाँ है, जो कई सदियों पहले थी। यही तो वो आत्मिक सच्चा प्रेम है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, सेंट वैलेंटाइन की बात और राधा कृष्ण जी की बात जो है, उसमें एक ही कॉमन चीज़ है कि प्रेम की जो अभिव्यक्ति है, अपने अपने हिसाब से लोगों ने उसको अलग अलग बना रखा है। प्रेम किसी से भी करिए, प्रेम, मैंने कहा ना, प्रेम तो छोटे बच्चे से भी किया जा सकता है। प्रेम बिना किसी स्वार्थ के, जब आप जन से, लोक कल्याण से, सबसे करेंगे कि हाँ ये मानव है, इनके अंदर वो प्रभु बसता है। जो संत जो प्रेम सबसे करते हैं, संत क्या करते हैं? संत सिर्फ वो शारीरिक आवरण से प्रेम नहीं करते कि ये गोरा है, या इसका रंग क्या है, या अमीर है, या ये गरीब है। संत वो जो आपके अंदर वो जो आत्मिक प्रभु का अंश, जीव अविनाशी छिपा हुआ है, संत उस तत्व से प्रेम करते हैं। और सिया राम में सब जग जानी, करू प्रणाम जोरी जुग पानी, कि सब में वो राम में और माँ जगदम्बा का स्वरूप देखते हुए संत जो हैं सबको समान समझते हैं, सबको प्रेम करते हैं। जो असली संत हैं वो भी एक प्रेम है। लेकिन आज का उद्देश्य क्या था कि जो कई हमारे लोग, जिनको पूरी कहानी भी नहीं पता सेंट वैलेंटाइन के बारे में, या जिन्होंने बड़ी गंभीरता से राधा कृष्ण जी की पूरी लीला को नहीं पढ़ा, वो ज़रूर पढ़ें उस चीज़ को। तब जाके हो सकता है कि वो जो प्रेम की जो सच्ची ज्योत है वो आपके मन में भी जगे, और आपकी प्रेरणा से आसपास के लोगों में भी जले, ताकि हर कोई किसी से प्रेम की अभिव्यक्ति करे। अगर कोई नफरत वाला इंसान भी है तो हो सकता है उसको भी पता लगे, तो वो भी अपनी सोच को बदल ले, उसके भी मन के भाव बदल जाएं। यही उद्देश्य है और यही प्रेम है जो बड़े बड़े पत्थरों को भी पिघला देता है। यही प्रेम की वो शक्ति है। लेकिन अपने बड़ों के आशीर्वाद के साथ जरूर करिए, अपनी संस्कृति को भी समझिए, और प्रेम की वो जो ज्योत है जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए, उसको भी जरूर जलाइए। क्योंकि बिना प्रेम के ये संसार नीरस है, और प्रेम के ही बल पे जब भक्तों का प्रेम होता है तो ठाकुर जी भी बैकुंठ से नीचे आ जाते हैं। क्यों? क्या बैकुंठ में सब कुछ नहीं है? लेकिन आते हैं सिर्फ प्रेम के लिए। जो प्रेम का भाव उनके भक्तों का होता है तो ठाकुर जी भी बैकुंठ से नीचे आ जाते हैं। तो ये दिवस मनाइए, भक्ति भी कीजिए, लेकिन जो जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं प्रेम के लिए उनको भी याद कीजिए, और प्रभु से प्रार्थना करें कि उनकी जो आत्मा है, जो उनका स्वरूप है,
उनको हमेशा के लिए वो अनंत शांति और शाश्वत शांति प्रदान करें। बस इतनी सी बात है। प्रेम करिए सबसे, निस्वार्थ प्रेम करिए। प्रेम करिए जन जन से, निस्वार्थ प्रेम करिए। प्रेम करिए उन लोगों के लिए जो नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है जब आपकी शेयरिंग इस प्रेम की वीडियो के लिए हो तो वो नफरत फैलाने वालों के अंदर भी एक प्रेम की ज्योत जल जाए, जिससे हर जगह अमन और शांति ही रहे। तो ये था मित्रों वीडियो सेंट वैलेंटाइन, वैलेंटाइंस डे के बारे में, क्यों मनाया जाता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और भगवान शिव और माँ जगदम्बा के चरणों में यही एक प्रार्थना है कि आप अपने जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर हमेशा प्रेम से अग्रसर होते रहें। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता दी मित्र।